नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। फिर शादीलाल जी के पास मैं पहुंचा हूं और जो मैंने पहले भी कहा था कि पार्ट दूसरा मैं लाऊंगा। दूसरा पार्ट इसलिए कहा था कि उस पार्ट में मैंने ये कहा था कि अगर किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट है वो सामने आ सकता है। कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के लिए अगर उसने कोई काम किया है वो दिखा सकता है, लेकिन मेरे पास कोई नहीं आया। उल्टा बातें करने के लिए बहुत से लोग आए, बहुत से लोगों ने बातें की। देखिए, सेल्फ स्टाइल लीडर बनना बहुत आसान है, मुंह से बोल दीजिए सेल्फ स्टाइल लीडर बन गए, लेकिन डॉक्यूमेंट लेकर लीडर, देखिए डॉक्यूमेंट जो ये है ना, ये दिखा रहे हैं शादीलाल जी मेरे पास, ये उस तरह के डॉक्यूमेंट है जो सिर्फ इन्हीं के पास है। खीर भवानी की यात्रा कब शुरू हुई थी वो ये बताएंगे, कब कश्मीरी पंडित कम्युनिटी को कहीं ना कहीं कुछ मिला वो ये बताएंगे, बिजली नहीं मिलती थी इन्होंने कोशिश की तो बिजली मिली, और भी बहुत सी बातें हैं जो शादीलाल जी से मैं जानने की कोशिश करूंगा। शादीलाल जी, सबसे बड़ी बात, उस वो पहला जो इंटरव्यू हुआ था उसके बाद मैंने जो आपसे सवाल रहेगा मेरा, उसमें यह था कि आपने फुट मार्च किया था पार्लियामेंट तक, किन स्थितियों में किया था? उस वक़्त हमारी हालात बहुत ख़राब थी, बहुत मुश्किल में थे। उस वक़्त हमारे बच्चे राशन कार्डों में नहीं चढ़ते थे, बाइफिकेशन नहीं होती थी, हमारी स्टेट सब्जेक्ट नहीं बनती थी। तो उस वक़्त जब हमने फुट मार्च किया था, पैसे नहीं थे। अब बहुत से पॉलिटिकल पार्टियों ने, जब हमने अखबार में दिया था, पोस्टर बांटे थे, उन्होंने बताया था कि हम आपको सपोर्ट कर लेंगे। लेकिन जब सपोर्ट करने का वक्त आया तो किसी ने सपोर्ट नहीं किया था। तो हमने प्रोग्राम बनाया था तो हम चले गए। तो कुछ लोगों ने, हम आप जो मेंबर मेरे साथ थे, हमने कुछ पैसे जमा किए थे अपने मेंबरों से जो फुट मार्च करने के लिए जा रहे थे। लेकिन चलते चलते वो पैसे ख़त्म हो गए। फिर मैंने एक मेंबर को, वो अभी अगर साबित करना भी होगा तो वो यहाँ ही है, जगती में ही रहता है। तो उसको मैंने भेजा था कि आप मेरे घर जाओ, कि वहाँ मेरे मिसेज़ के पास डेझुरु है और अठ है और कड़े 2 हैं, तो वो बेच डालो तो उसके पैसे लाओ। तो वो आया, तो उसी ने ये जेवर मेरे मिसेज़ के लाए, तो वो हमने बेच दिए। तो उस पर हमने फुट मार्च बराबर दिल्ली तक किया था, जबकि 25 दिन चलते चलते चले गए थे। तो शादीलाल जी, और फिर मैं रोकूंगा आपको। अपनी मिसेस के गहने बेचना और उसके बाद इस कम्युनिटी के लिए आपने लगातार काम किया है, लेकिन आज भी वो जो कम्युनिटी है उसको आपके आपके लिए इतना ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन गलत गलत एलिगेशंस जो है वो लोग लगाते हैं। आपने अपनी कम्युनिटी के लिए अपनी बीवी के गहने तक बेच दिए और कम्युनिटी के लिए कहाँ से कहाँ तक चले गए आप, और ये कम्युनिटी जो है आज भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो है पीछे हटती है आपसे, क्यों? देखिए, कम्युनिटी में ऐसे लोग हैं तो जिनको पीछे से उकसाया जाता है, तो नहीं जी, वो चाहते हैं कि इस कम्युनिटी को बर्बाद किया जाए। और कुछ लोग ऐसे लोग हैं जिनको ये असलियत पता ही नहीं है, काम कैसे करना है, और जो काम करने वाला होता है उस पर उंगलियां उठाते हैं। एक तो खुद नहीं करते हैं, दूसरी तो निंदा करते हैं। ये इस कलयुग में आम तौर पर, आज कलयुग चल रहा है, भगवान ने भी कहा है कि नेकी करो, फल की चिंता मत करो। हम उसी भाव से काम करते हैं कम्युनिटी के लिए, क्योंकि जज्बा है। बल्कि हम पूरे देश का काम करते हैं, जहाँ भी देश के लिए काम करना होता है हम वो भी करते हैं। लेकिन कुछ लोगों की वजह से हमारे इस काम में दरंगी हम नहीं देने देंगे। हम करते रहेंगे, चाहे कितने भी निंदा कर लेंगे। वो खुद करने वाले नहीं है, उनको क्या पता है मैंने फुट मार्च किया है, मैंने सोना बेच दिया है और फुट मार्च किया है, और उसी की वजह से बाइफिकेशन हुई है, उसी की वजह से हमारे बच्चे राशन, ये दिल्ली वालों को भी पता है, सबों को पता है। लेकिन ये क्रेडिट नहीं देना चाहते हैं। मुझे क्रेडिट की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं भगवान के नाते भगवान के नीचे हूँ, और उसी भाव से मैं अपनी कम्युनिटी और देश का काम कर रहा फुट हूँ। मार्च के बाद जब आप पार्लियामेंट में पहुंचे, कहीं ना कहीं उस वक्त के जो पीएम होंगे उनसे बातचीत हुई थी आपकी? उस वक्त हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब नरसिम्हा राव जी थे। उन्होंने
हमारे पास अब जब जंतर मंतर पर हम बैठे थे, उन्होंने एक मेंबर को भेजा था कि इनको बुलाओ यहाँ, ये थके हुए हैं, मैंने सुना है, मैंने देखा है। तो हम गए, उनको बाहर टूर पर जाना था। तो दस्ती दस्ती हमसे पूछा क्या बात है, हमने मेमोरेंडम दिया। उन्होंने आश्वासन दिया था कि आपके ये जो डिमांड है इसमें है, हम पूरे करेंगे। फिर हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से भी मिले थे, तो उनको भी मेमोरेंडम दिया था। उन्होंने भी आश्वासन दिया था कुछ दिनों में ही हम ये आपके काम करवाएंगे, जो फिर करवाए गए। उस वक्त की सरकार ने आपकी बात सुनी, फुट मार्च कर करके। आज तो देश भर में फुट मार्च या प्रदर्शन हो रहे, लेकिन सरकार सुनने के लिए राजी नहीं है। देखिए, इस वक्त की सरकार पता नहीं क्या सोच रही है। इस सरकार में न हमारा कोई काम हुआ, और जो भी पीसफुल प्रोटेस्ट करता है, यानी आज हमारे किसान भाई भी प्रोटेस्ट करते हैं, आज क्या मिलते हैं? लाठियाँ मिलते हैं, गोलियाँ मिलती हैं, टेयर गैस मिलते हैं। इसके अलावा आज कुछ नहीं मिलता है, सुना नहीं जाता है। तो जबकि सरकार को सुनना चाहिए। सरकार आज ऐसा लगता है कि जैसे ब्रिटिश सरकार में हिंदुस्तानियों पर जुल्म हो रहा था, घसीटा जा रहा था, मारा जा रहा था। मुझे लगता है सेम वही जैसे हालत आज है हमारे देश में। ट्विटर एक्स, जो जिसको ट्विटर कहा जाता है, उसने एक्स का साइन लिया है। अब ट्विटर को भी बंद किया जा रहा है, अकाउंट्स बंद किए जा रहे हैं। लगातार ये कहा जा रहा है कि जो एक व्यक्ति को अपनी बात रखने की जो अभिव्यक्ति है वो नहीं हो रही है। हर एक हुकूक जो एक इंसान को है वो छीने जाते हैं। आज बात करने की, अगर आज कोई भी बीजेपी के खिलाफ बोलेगा, उसको गुंडे आते हैं, उसको धमकियां दिए जाते हैं। आप क्यों कहें भाई, ये जमहूरियत है, थोड़ी कोई बीजेपी के खिलाफ है, लेकिन बीजेपी के काम जो है, इस सरकार के काम है, वो हमारे खिलाफ है। हमें आवाज़ उठानी है, हर एक आवाज़ उठा सकता है, तो उसको सुना जाए। अगर उसको सुना जाए तो लोग क्यों प्रोटेस्ट कर लेंगे? हम भी 4 साल से धरना करते थे, हमें भी मांग थी कि रिलीफ को बढ़ाया जाए या बाकी हमारे मसाइल हैं उनको हल किया जाए, लेकिन नहीं करते हैं। छतरलाल जी, एक चीज़ और मैं आपसे पूछूंगा, ये जो खीर भवानी की यात्रा थी, ये कब शुरू हुई और किस तरह से शुरू हुई थी? ये खीर भवानी यात्रा 1904 में शुरू हुई थी। 4 में 94 में? 94 में, 1994 में शुरू हुई थी। जबकि हमने उस वक्त के गवर्नर को, ये कापियां हैं उसकी जो ऑर्डर्स हैं, तो उस वक्त हमने शुरू की थी। गवर्नर साहब ने हमें परमिशन दिया था, आप खीर भवानी यात्रा जा सकते हैं। उस वक्त पीक पर मिलिटेंसी थी, तो लोग डरते थे, लेकिन पहले हमारी 3 बसें गई। तो हमने इसीलिए किया था कि लोगों का आना जाना कश्मीर में रहे, तो पता चले हमारे बच्चों को कि कश्मीर क्या है, और हम भाईचारा की बात करेंगे, माहौल को ठीक करने के। इस गवर्नर कौन थे? क्योंकि जगमोहन के बाद कोई गवर्नर तो आए होंगे आगे। जगमोहन साहब चले गए थे 90 में, शायद गिरीश चंद्र सक्सेना थे, सक्सेना साहब थे। तो उन्होंने एक आर्डर दिया था कि इनको, और पुलिस को दी इंस्ट्रक्शन, सबों को दी थी इंस्ट्रक्शंस की, इनको यात्रा करने के लिए प्रोटेक्शन दिया जाए। तो हम गए थे, 3 बसेस गए थे। फिर 95 भी हमने प्राइवेट किया था, और 1996 में जब सरकार बनी, तो उस वक्त हमने सरकार से भी मांगा था कि आप भी बसें दीजिए, फ्री बसेस दीजिए, गरीब लोग भी जाना। फिर रश लग गया, सारे लोग जाने लगे, तो उससे एक माहौल अच्छा बन गया। वहाँ यात्री भवन बन गए खीर भवानी में, और बाकी रिलीजियस प्लेसों पर भी आहिस्ता आहिस्ता काम शुरू, उस सरकार पर्यटक बढ़ना शुरू हो गया, एक पुल बन गया। तो उसी की वजह से आज तक यात्रा जा रही है। जबकि इसमें बीच में अब कुछ लोग आए, जैसे किरण वातल साहब जो उस वक्त कमिश्नर थे, उनको पता है, कॉर्पोरेशन 2012 में उस वक्त म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के वो कमिश्नर थे, उनको खीर भवानी का पता ही नहीं था। अब 2-3 साल पहले से वो कहते हैं कि ये मैं यात्रा करता हूँ, जो कि गलत है। ये खीर भवानी यात्रा हमने शुरू की है, और जो आज तक चल रही है, और आगे भी चलेगी, जब तक कि हम यहाँ विस्थापित हैं। खीर भवानी यात्रा
खीर भवानी माता खीर भवानी के साथ बहुत लोगों की आस्था जुड़ी है और माता रानी किसी को खाली नहीं भेजती है। लेकिन माता रानी के नाम पर भी जो लोग इस वक्त क्रेडिट खाना चाहते हैं, क्या लग रहा है कि पॉलिटिकल जो सीट सेट हुई हैं, जिस तरह से बीजेपी ने 2 सीटें खैरात में दे दी हैं, क्या लग रहा है वो वहीं से लड़ेंगे ये इलेक्शन? देखिए, पहले 2-4 साल जब यात्रा हुई तो वहाँ कम रश होता था, तो हमने खुद लंगर लगाया था वहाँ, लोग खाते थे, हमने किसी से पैसे नहीं लिए थे। तो हमारे 2-4 लोग हैं, विनोद भट्ट जैसा, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो 2-3 लोगों ने हमने वो लंगर लगाए थे, सामाजिक कार्यकर्ता। हाँ, सामाजिक कार्यकर्ता। तो किसी से पैसा नहीं जमा किए थे। लेकिन बाद में जो अब कहते हैं कि रास्ते में लंगर लगाते हैं, कुछ लगाते हैं, तो वो सिर्फ एक बिजनेस बनाई है कि दिखाने के लिए ये यात्रा मैं ही करता हूँ। लेकिन वहाँ जो आज भी लंगर लगाते हैं खीर भवानी, वो निष्काम भाव से लगाते हैं। जो ये लोग यहाँ कहते हैं कि हमने फलान जगह पर रास्ते में लंगर लगाया, वो एक बिजनेस है जिसको हम अच्छा नहीं समझते हैं। शादीलाल जी, आपके पास इतने डॉक्यूमेंट हैं, इतनी फाइल्स हैं, मैंने पहले भी आपको कहा था कि जो लोग जिसके पास कोई डॉक्यूमेंट है वो सामने आ सकता है, लेकिन शादीलाल जी के पास है। आपने जब जगटी में ये कॉलोनी बनी थी तब यहाँ पर बिजली जो थी वो कम आती थी, पानी नहीं था, उसके बारे में बताएं थोड़ा। बिजली में जो ये फाइलें हैं ना, ये सारी कोर्ट की फाइलें हैं। ये मैंने अब शॉर्टकट में बनाए हैं ये फाइलें। ये तो मैंने 2 साल लोग यहाँ जगती के लोग इकट्ठे रहे। उस वक्त मुझे प्रेसिडेंट बनाया गया था कि जब हम यहाँ जगती 2011 में आए थे तो बिजली नहीं थी, बिजली 4 घंटे हमें मिलती थी, जिसकी वजह से 2 साल हमें वो सिर्फ 4 घंटे की बिजली मिली। उसमें हमारे बहुत सारे हार्ट पेशेंट जिनको ब्लड प्रेशर था वगैरह था, उनकी मृत्यु हुई। तो लेकिन हमने छोड़ा नहीं, हमने ज़बरदस्त प्रोटेस्ट किए। इतने लोग होते थे, हज़ारों लोग हम प्रोटेस्ट करते थे। फिर हमने कोर्ट में भी अप्लाई किया और कोर्ट से आर्डर लाया, इनको बिजली दीजिए, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई एज पर पार इनको दिया जाए। और बाद में उस वक्त जो सरकार थी उन्होंने भी एक आर्डर पास किया था, उन्होंने हमें 16 घंटे की बिजली रिलीज़ की थी, जबकि कोर्ट ने 24 घंटे की बिजली हमें रिलीज़ की है। उस वक्त की सरकार कौन सी? उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी और जम्मू कश्मीर में कोलिशन सरकार थी। लेकिन माना उन्हें जम्मू कश्मीर कोलिशन सरकार रोकती हो बिजली ना दिए जाए, क्योंकि सेंटर में तो कांग्रेस थी, सेंटर वाले थोड़ी देखते हैं आगे यहाँ पर क्या हो रहा है। नहीं, उस वक्त यहाँ जम्मू में भी कोलिशन सरकार थी ना, उन्होंने रिलीज़ की थी, एक ऐलान किया था इनको अब बिजली दी जाए, तो रिलीज़ हुई थी। तो अब तो बिजली अब तो आ रही है ना यहाँ पर? अब बिजली मामूली से कट होते हैं, तो बाकी तो बिजली आ रहे हैं। बीच में भी यही आर्डर एक निकाला गया था, पहले कमिश्नर साहब जो थे सिद्धा साहब, उन्होंने बिजली पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को एक आर्डर निकाला था कि इनसे बिजली ली जाए। तो लेकिन उस वक्त भी हमने ज़बरदस्त प्रोटेस्ट किए कि हम बिजली फीस नहीं दे सकते हैं। देखिए, ये क्वार्टर मेरा नहीं है, ये एक माइग्रेंट का नहीं है। हम सरकार से कहते हैं हम सब कुछ देंगे, लेकिन आप हमें अपना जो हमसे छीन लिया गया है वो वापस कीजिए और हमें कश्मीर में बसाए, तो हम सब कुछ वहाँ कश्मीर में सरकार सब कुछ देंगे। यहाँ हम देने के काबिल नहीं है, हम रिलीफ होल्डर है, रिलीफ मामूली मिलता है, इस पर हम सरकार को कुछ नहीं दे सकते हैं। जी, अभी रिलीफ की बात की है तो बहुत से ऐसे कश्मीरी पंडित जो लोग हैं जिनका रिलीफ अभी भी नहीं आया और रिलीफ बंद हो गया है, और रिलीफ कमिश्नर लगातार गोल मोल घुमा रहे हैं। 8-8 महीनों से रिलीफ बंद है, किसी की बोलते बाइफर्केशन नहीं है। देखिए, एक बार डॉक्यूमेंट जमा होते हैं, दोबारा थोड़ी कोई डॉक्यूमेंट लेके आएगा। देखिए, हमारे यहाँ जगती में भी कुछ फैमिलियाँ हैं जिनको रिलीफ बंद किया गया है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको रिलीफ बंद किया गया है। हमारी अपील है आपके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से रिलीफ कमिश्नर को इनका रिलीफ रिलीज़ किया जाए, ताकि जो भी कश्मीरी माइग्रेंट यहाँ पर आया है जम्मू में, वो सैर करने के लिए नहीं आया है, बल्कि उसको निकाला गया है। हमारे साथ कुछ मुस्लिम लोग भी ऐसे हैं जिनके बाप को मारा गया है, जिनके बहन को मारा गया है, जिनके भाई को मारा गया है, उसकी वजह से वो भी आए हैं। हमारी अपील है जो जेन्युइन फैमिलीज़ है उनका राशन रिलीफ बंद नहीं होना चाहिए। आगे भी लोग हैं, डोडा भद्रवा के भी लोग हैं, तो लेकिन उनका राशन रिलीफ रिलीज़ किया जाना चाहिए। कुछ 50 एक फैमिली जो है वो सिख कम्युनिटी की भी है जिनका रिलीफ बंद हुआ है।
जिनका भी रिलीफ बंद हुआ है, हमारी अपील है रिलीफ कमिश्नर से, उनका रिलीफ दिया जाए। और आपने किस तरह से, देखिए आपके पास जो फाइल्स है ना, ये मैं देख के परेशान हूँ, इतना डाटा है कैसे आपके पास? अगर आपने डाटा इकट्ठा किया है तो कहीं ना कहीं सरकार को भी डर लगता होगा कि अगर ज़्यादा छेड़ा तो शादीलाल जी डॉक्यूमेंट निकाल के ले आएंगे। देखिए ये सरकार को पता है, मैंने आरटीआई के ज़रिए भी जितना भी रिलीफ डिपार्टमेंट में डॉक्यूमेंट होंगे, शायद मेरे पास भी उतने होंगे। मैंने हर एक डॉक्यूमेंट आरटीआई के तहत निकाला है। तो इसमें इसीलिए निकाला है कि अगर किसी को परेशान किया जाएगा, किसी माइग्रेंट को परेशान किया जाएगा, उस वक्त वो हम कागज़ दिखा सकते हैं, देखिए ये आपका सर्कुलर है, ये आपका आर्डर है, क्यों सताते हो माइग्रेंटों को। इसीलिए मैंने सारा कुछ डॉक्यूमेंट जमा करके, और जो मैंने काम किया है, मुझे 10 फाइलें जिनमें सिर्फ मेमोरेंडम है, जिनमें सिर्फ मेमोरेंडम है। इवन पहले प्रधानमंत्री से 2004 से आज तक जितने भी प्रधानमंत्री हैं उनको मेमोरेंडम दिए हैं कि हमें क्या चाहिए। अगरचे ये कम्युनिटी जिंदा है, मैंने बहुत मेहनत की है इस कम्युनिटी के लिए, जीवित रखने के लिए, कोई माने या ना माने, आपने कागज देखे तो ये सारा कुछ साबित करता है। उनको भी अगर शौक है, जो बड़े बड़े लीडर अपने आप को कहते हैं, उनको भी अगर शौक है तो आए, मैं दिखाऊंगा कि काम कैसे करते हैं, मैंने काम कैसे कर। मुझे फल मिले या न मिले, मुझे उसकी चिंता नहीं है, परमात्मा फल देने वाला होता है। मैं इसी आशा से कम्युनिटी का काम करता हूँ। बहरहाल देख लीजिए, शादीलाल पंडिता जी लगातार जो काम कर रहे हैं, मैंने पहले ही बताया, जब फुट मार्च किया था तो पैसे खत्म हो गए थे, और पैसे खत्म होने के बाद अपनी बीवी के जो गहने थे, कोई व्यक्ति बेच नहीं सकता, लेकिन मजबूरी में बेचने पड़े, क्योंकि अपने लोगों के लिए कहीं ना कहीं ये कुछ करना चाहते थे, जज्बा था, और अपने लोगों के लिए करने के लिए दिल्ली तक पहुंचे। और उसके बाद कहीं ना जाके बाइफर्केशन शुरू हुई, बच्चों के नाम चढ़ना शुरू हुए, क्वार्टर के साथ साथ और भी फैसिलिटी जो थी वो मिलना शुरू हुई। और सबसे बड़ी बात, इनके पास डॉक्यूमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा है, जितने सरकार के पास डॉक्यूमेंट होंगे वो इतने इनके पास भी हैं। और मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, अगर आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो काम हमारे रुक रहे हैं या हो नहीं रहे, तो कोशिश ये कीजिए कि आप शादीलाल जी से जुड़िए। इनके पास कोई ना कोई उपचार, देखिए डॉक्टर के पास जाते हैं ना उपचार कराने के लिए, इनके पास कोई ना कोई ऐसा डॉक्यूमेंट होगा जिससे आपको फ़ायदा हो सकता है, आपकी अपनी कम्युनिटी को फ़ायदा हो सकता है। ये कश्मीरी पंडित कम्युनिटी जो है ना, वो कहीं ना कहीं पहले एक जुड़ता में दिखती थी, एक यूनिट में दिखती थी, लेकिन अब यूनिट इतने बन चुके हैं कि इसी चीज़ का फ़ायदा जो है इस वक्त की जो सरकार है वो उठा रही है, क्योंकि तोड़ तोड़ कर लोगों को अपने साथ रखना ये बहुत आसान है। एकजुटता हो जाए तो फिर सरकार क्या कोई भी नहीं तोड़ सकता। बहरहाल अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। नमस्कार।